पर पुलिस का पहरा। लखनऊ में आज सपा विधायक प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने सपा विधायकों का घर घेर लिया। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदर्शन होना था। प्रदर्शन से पहले ही तड़के पुलिस ने इनके घर को घेर लिया है। सपा विधायकों को पुलिस अब घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है, अपनी नाराजगी जताई और कहा है कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। सरकार तानाशाह विधायकों को बंद करना निंदनीय है। पूर्व मंत्री मनोज पांडे के घर पर पुलिस ने डेरा डाल लिया है। सपा के विधानमंडल के मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे के आवास पर पुलिस ने डेरा डाल रखा है। ये देखिए तस्वीरें। और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, कहा है कि लोकतंत्र की हत्यारी है ये सरकार। सरकार विधायकों को बंद करना बंद करे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदर्शन होना था। सपा विधायक प्रदर्शन करने जा रहे थे। 11 बजे से धरना शुरू होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इनकी घेरेबंदी को कुछ इस तरह से किया गया। पूर्व मंत्री मनोज पांडे के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। संजय, ये बताइए कि जो तस्वीरें हैं हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार, और सपा ने एक ट्वीट भी कर दिया इसको लेकर, तो कैसे देखा जाए इसको? आज ये जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन था, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि मनोज पांडे का आवास है और मनोज पांडे के आवास के ठीक बाहर अब पुलिस का जो जमावड़ा है वो सुबह से ही लगा हुआ है। लोकतांत्रिक ढांचे में जिस तरीके से आघात किया जा रहा है, क्योंकि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर के, जिस तरीके से उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन होना था। सुबह 11 बजे से विधानसभा के चौधरी उस प्रदर्शन को करना था, लेकिन देखिए कि अब यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों का और जो एमएलसी है उनके आवासों को घेरा गया है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो प्रदर्शन में न शामिल हो पाए। कुछ ऐसे ही तमाम विधायकों के आवासों पर पुलिस का जो गहरा जो पहरा है वो सुबह से ही लगा दी। इसके पीछे का पुलिस प्रशासन का क्या वो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज चूंकि 19 तारीख को वो विधानसभा सत्र के पहले 4 दिन का अलग अलग प्रभारियों के तहत जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से विधानसभा के चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे होना था। और सपा ने प्लान हुआ था कि 4 दिन तक चाहे पुरानी पेंशन की बहाली का मामला रहा हो, चाहे किसानों की आय का मामला हो, किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, किसानों को जिस तरीके से बिजली मुफ्त दिए जाने का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी के लिए जिस तरीके से लोग परेशान हैं, फीस वृद्धि का मुद्दा हो, ऐसे करीब 14 बिंदु थे जिन बिंदुओं को लेकर के कल समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो जो एमएलए हो, वो सारे के सारे जाकर के प्रदर्शन करेंगे। और ये 4 दिन तक, पूरा 14 से लेकर 18 तक विधानसभा में ही प्रदर्शन होना था। और 19 को चूंकि विधानसभा सत्र की तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है खराब मौसम की वजह से। संजय, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में कट रही है। संजय, बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है और 19 सितंबर से देखिए मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर खास तैयारियां की थी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं फिलहाल तो इतना पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि घेराबंदी कर ली गई है। अब इसको लेकर एक ट्वीट भी कर दिया गया है। क्या कहना है सरकार का, क्यों घेरेबंदी की गई है, क्यों नहीं आवाज को बुलंद करने दे रहे हैं बीजेपी वाले? संजय, प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और प्रदर्शन तो 19 सितंबर से मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में देखिए सपा लगातार प्रदेश सरकार पे तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसके खिलाफ पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। और प्रदर्शन से पहले ही तड़के पुलिस ने घर का घेराव किया। 11 बजे से धरना देना था, लेकिन उससे पहले ही प्रदर्शन करके तमाम विधायकों को, इसके अलावा पूर्व मंत्री मनोज पांडे के घर के बाहर भी पुलिस ने पहरा लगा दिया। सपा के ये सभी विधायक धरना देने जा रहे थे। आज 14 सितंबर से लगातार विधानसभा में धरना देने की बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही
इन तमाम लोगों के घर के बाहर पुलिस ने पहरेदारी करनी शुरू कर दी है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये धरना दिया जाना था सपा विधायकों का। और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है। यूपी में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ और अब रोजाना कह सकते समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस की पहरेदारी। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। सपा का ये ट्वीट आया। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्षी दलों खासकर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी और झूठे मुकदमे, प्रदेश में सूखा, संकट, गन्ना किसान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सपा पार्टी के सभी विधायक 14 सितंबर से 2022 से लेकर विधानसभा भवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। और 11 बजे से ये धरना शुरू भी होना था, लेकिन उससे पहले ही, इस प्रदर्शन से पहले ही सुबह से ही पुलिस ने तमाम सपा विधायकों के घरों को घेर लिया है और पुलिस इन नेताओं को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। और समाजवादी पार्टी का भी एक ट्वीट आया है और कहा है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, विधायकों को बंद कर दिया है और ये करना लोकतंत्र के खिलाफ है। तो आज से ये धरना शुरू होने जा रहा था और धरने का नेतृत्व सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे करने वाले थे। इसकी अगुवाई करने वाले थे। और देखिए तस्वीरों में, उससे पहले ही सपा विधायकों के घर पर पुलिस का पहरा और पुलिस अब इन तमाम नेताओं को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। इसको लेकर सपा ने भी ट्वीट किया है, अपनी नाराजगी जताई है। महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सपा आज से धरना देने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इन तमाम नेताओं के घरों का घेराव कर लिया गया और तमाम नेताओं को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो 19 सितंबर से मॉनसून सत्र भी शुरू होना है और ऐसे में आज एक बड़ा धरना समाजवादी पार्टी का शुरू होना था 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ये धरना समाजवादी पार्टी को देना था, लेकिन उस धरने से पहले ही घर पर पुलिस का पहरा, तमाम सपा विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। और मनोज पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता। मनोज जी, बहुत स्वागत है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं आप लोगों को पुलिस वाले? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी मनोज जी? जी हाँ, हम लोगों का ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था विधायकों का जी, और जिसमें केवल माननीय विधायकों को धरने में शामिल होना था। और हम लोगों ने इसकी सूचना भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी को दे दी थी। और इसमें 11 से 21 विधायकों को ही केवल इसमें शांतपूर्ण ढंग से चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर हम लोग धरने पर 1.5 घंटे की का समय हम लोगों ने दिया था। और उसमें मुद्दे थे हम लोगों के, किसानों का गन्ना बकाया का, किसानों के उत्पादन का मूल्य सही खरीद न होना, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, जीएसटी का जिस तरीके से दिनचर्या के और आम दिनों में काम आने वाले गरीब और आम आदमी के चीजें, दाल दलहन, चावल, आटा, तेल, इन सब चीजों पे जिस तरीके से यहाँ तक बच्चों की कापी किताब और पेन पे भी जीएसटी बढ़ाई गई, इन सब मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे जी। लेकिन जिस तरीके से विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया, उनको घर पे रोक दिया गया, उनके घर पे भारी फोर्स लगा दी गई, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है।
और अगर एक चुना हुआ विधायक अपने क्षेत्र की जनता का और प्रदेश की जनता की बात को मौन रह करके भी अपनी बात को नहीं कह पाएगा, तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गिरावट आएगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। और दो चीजें होती हैं, एक सरकार होती है, विपक्ष होता है। विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनहित के मुद्दों को समय समय पर उठाए, सरकार को सजेस्ट करे, सरकार को सुझाव दे, सरकार को जगाने का काम करे और सरकार विपक्ष के भी अच्छे मुद्दों को स्वीकार करे। लेकिन अगर उन्हें हाउस अरेस्ट करा दिया जाए, उनको उनकी बात न कहने दिया जाए, मैं समझता हूं कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होगा। बिल्कुल मनोज जी, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जो सरोकार हैं उनके मुद्दे उठा रहे हैं जनता के लिए, और विपक्षी पार्टियों का दायित्व भी होता है कि जनता के मुद्दों को उठाना। देखिए 19 सितंबर से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, इसमें भी ये तमाम मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाने थे। क्या कहना है, क्यों नहीं आप लोगों को प्रदर्शन करने दे रही है सरकार? मुद्दे तो उठा रहे हैं ना आप जनता के खिलाफ। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि इसमें लोकतांत्रिक रूप से हम लोगों ने इसको सूचना दी थी। एक बहुत निश्चित संख्या में 11-21 विधायकों को मौन रह करके चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पे हम लोगों को धरना देना था। इस धरने पर विधायकों को जाने से रोका जाना निश्चित रूप से जो एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है हमारे उत्तर प्रदेश और भारत की, उसमें जिस तरीके से विपक्ष को भी स्पेस दिया जाता रहा, उनके सुझावों को समय समय माना जाता रहा, तो वो रोका जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ साथी माननीय विधायक बैठे हुए हैं, अगर आप इनकी भी एक मिनट बात सुन लें। जी बिल्कुल। तो मैं दे रहा हूँ, ये विधायक हैं हमारे साथ, गौरव जी। गौरव जी बाराबंकी से हैं, ये आपसे अपनी बात कहेंगे। जी गौरव जी कहिए, मनोज जी कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और क्या आगे का रास्ता होगा गौरव जी? हम लोग शांतिपूर्वक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश किया था, उसपे हम लोगों का वही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे शांतिपूर्वक में धरना देना था। उसी के जो लिए हम लोग बुलाए गए थे पार्टी ऑफिस, लेकिन जो सरकार है उसका रवैया जानते हैं, लोकतंत्र को दबाने का जो भी है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, आगे का रास्ता क्या होगा, क्या बात करेंगे सरकार से? हम लोगों का उद्देश्य जिस भी तरीके से होगा, हम लोग लोकतंत्र को बचाने में जो भी संभव हो सकेगा, हम लोग अपना रास्ता अपनाएंगे और लोकतंत्र को बचाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंशा उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी, आप भी, और मनोज पांडे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और राकेश प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा विधायक, बहुत स्वागत है राकेश जी। राकेश जी